अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज बड़ा ही इवेंटफुल दिन है। आज दिन के आगाज से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है। इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला बहुत पहले हो चुका हुआ था, लेकिन तैयारी या तरतीब नहीं बन पा रही थी कि किस तरह गिरफ्तार किया जाएगा। और आज बिलाखिर ये हुक्म भी सामने आ गया कि FIA के जरिए फॉरेन फंडिंग केस जो था इमरान खान का, उसमें उनको गिरफ्तार करवाया जाएगा। ये इसकी तफसील क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक हंगामी और गैर मामूली किस्म का इजलास हुआ है। इसमें कुछ फैसले किए गए। वो एक फैसला तो ये है कि अब आरफ अलवी साहब जो है, जो सदर पाकिस्तान है, उनको मुशावरत के अमल से अलग कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा एक फैसला किया है। ये इसके पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक खत लिखा है इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मैंने अक्टूबर में एक दरखास्त दी थी आपके दफ्तर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियोज रिलीज हो रही है, टेप्स बनाई जा रही हैं, ऑडियोज और वीडियोज, फेक वीडियोज बनाकर पूरी कौम को गुमराह किया जा रहा है। और अब उस मेरी दरखास्त के ऊपर आप नंबर लगाएं, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाएं। ये भी आज की बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन पहले बात करते हैं कि आप इस हुकूमत के बारे में कि ये इमरान खान से इतनी खाइफ हो गई है और जज साहब ने ये इमरान खान की एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी कि उनकी गाड़ी इहाता अदालत के अंदर नहीं आ सकती। ये कितनी खौफनाक बात है कि एक ऐसा लीडर जिसके पीछे आधे पाकिस्तान से जायद अवाम खड़ी है, एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का इस वक्त चेयरमैन है, जिसके ऊपर उसके जानलेवा हमले हो चुके हुए हैं, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी में बैठकर इहाता अदालत के अंदर ना आए। ठीक है, आप ये इख्तिलाफ कर सकते हैं। हमें याद है जब आसिफ जरदारी की गाड़ी आती थी तो वो भी नेब कोर्ट के अंदर आती थी। अभी रिसेंटली जब नवाज शरीफ की गाड़ी आती थी वो भी नेब कोर्ट के अंदर जाती थी। तो इन तमाम जो बड़े लोग थे, इनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां और इनके तो वुज़रा की पूरी टीमें वहां खड़ी होती थी। लेकिन इमरान खान के साथ ये है कि उसकी गाड़ी आता है अदालत के अंदर नहीं आ सकती। भाई वो आपको वजूहात बता रहे कि एक शख्स है, उसकी जान को खतरा है। अगर वो गाड़ी के में बैठकर अंदर तक चला जाएगा तो कोई तौहीन अदालत मुझे नहीं लगता इसमें हो सकती है। तो ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आप एक शख्स जो ये बार बार ये कह रहा है मेरी जान से मारने के पीछे मुझे लोग पड़े हुए हैं, मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है, उस शख्स को आप ज्यादा सिक्योरिटी दें। उसके साथ आप जो मामला करें दूसरों से वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए, और उसको आप सिक्योरिटी हिसार में लेकर आए अदालत में अगर आप उसको तलब भी करते हैं। और ये बात के उसकी जो इस्तेदा है उसको मुस्तरद कर देना कि वो गाड़ी में नहीं आ सकता, और ये एक दफा नहीं हुआ। आज मैं इसका आई विटनेस हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी थी और उस वक्त भी यही हुआ, और मैंने उसके ऊपर आवाज भी उठाई थी कि एक बड़ी पुलिस का तबका जो था वो वहां बाहर खड़ा था। बाकी लोगों की गाड़ियां जा सकती थी, इमरान खान की गाड़ी जो है वो आई और उसको बाहर खड़ा कर दिया। तकरीबन 20 मिनट उनकी गाड़ी वहां बाहर खड़ी रही। तो आई एम नॉट सेइंग इसलिए कि इमरान खान के साथ अलग से सलूक किया जाए या पाकिस्तान के किसी और शहरी के साथ अलग से सलूक किया जाए, लेकिन आप ये देखें इस मामले की हिसासियत क्या है। एक शख्स अगर उसको कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में तो आग लग जानी है, तो आप उसको ज्यादा सिक्योरिटी दें। ये नहीं कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा आदमी है, ये वो आसमान से उतरे हुए हम उसके लिए ये बात कर रहे हैं। ये एक जेन्युइन बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उस शख्स को आप ज्यादा सिक्योरिटी दें। उस शख्स के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है, उस शख्स के ऊपर उम्मीद लगा के खड़ी है, और आप अगर आप उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, उसके साथ कोई भी वाकया होगा तो आप इसमें जो है वो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। तो लिहाजा ये चीज सोचनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको उनकी गाड़ी में जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और ये बहुत गलत है। बहरहाल जी, आज फिर हालात चूंकि इस तरफ जा रहे हैं कि सियासत आपको हर जगह के ऊपर इमरान खान की गिद्द घूमती नजर आती है। आप कचहरी में चले जाएं, मैं सुबह से कचहरी में था, हर बंदा आपको यही डिस्कस करता है कि अब क्या हो रहा है मुल्क में, वहां इमरान खान डिस्कस हो रहा है। आप होटल के ऊपर चले जाए, इमरान खान डिस्कस हो रहा है। टीवी टॉक शोज में इमरान खान डिस्कस हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान डिस्कस हो रहा है। अदालतों के अंदर इमरान खान डिस्कस हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो बड़ा तबका है उसका जो कौमी मुकालमा वो ये कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान ने सियासत को ऐसे घुमाया हुआ है, वो सियासत का मरकजी पॉइंट है, वो सियासत का एपी सेंटर है। जैसे एक जलजले का एपी सेंटर होता है ना, जहां से वो वेव्स जनरेट करती है, ऐसे एग्जैक्टली इमरान खान जो कहते थे उसको इरेलीवेंट कर देंगे, उसको घुमा देंगे और उसको मार देंगे, आप वो पाकिस्तान की सियासत का एक एपी सेंटर बन चुका हुआ है। और आज
بالآخر تنگ آ کے یہ حکومت نے جو ہے وہ کھڑے کر دی ہاتھ، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ تجربہ بھی کر لیں، عمران خان کو گرفتار کر لیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے جی، گرفتاری کا منصوبہ بہت پہلے سے بنا ہوا تھا، اب یہ تو ایف آئی اے کے گلے میں ڈال دیا ہے اور ایف آئی اے نے اس کو بخوشی قبول کر لیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس لاہور کی ان کے ساتھ تعاون کرے، اور وہاں محسن نقوی صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا جی سو بسم اللہ آپ آئیں، ہم نے تو آپ نے تو ہمیں یہ جو عہدہ دیا ہوا ہے یہ تو اسی لیے دیا ہوا اور یہی ہم نے کروانا ہے۔ اور اب ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں لاہور کے، ان کو وہ بھیج دیا ہے، مشاورت بتایا جا رہا ہے، بظاہر مشاورت ہوگی لیکن ظاہر ہے ان کا فیصلہ ہے، اور اس میں پولیس ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اگر ان کے بس میں ہوا تو ممکن ہے آج عمران خان کی پیشی کے دوران ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے، یا اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اندر یہ ایک اٹیمپٹ ضرور ہوگی، لیکن وہ دیکھتے ہی ہیں کہ بھائی جیسے حالات ان کو سازگار مل جائے تو یہ کاروائی وہ ڈال دیں۔ لیکن زبان پارک میں ظاہر آپ کو جو ہے وہ بڑا لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آخر پہ میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے ایک خط پھر لکھا ہے سپریم کورٹ کے تک، یہ سارے ججز کو لکھا ہے، اس میں انہوں نے 8 سوال اٹھائے۔ پہلا سوال وہ یہ اٹھا رہے کہ بھائی یہ میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اکتوبر میں دی ہوئی ہے، اب دوسرا سال آ گیا ہے، آپ اس کے اوپر نمبر لگائیں، اس کو سنیں، کیسے آڈیوز ریلیز ہوتی ہیں، کیسے پرائم منسٹر آفس کی آڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں، کون لوگ یہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب تو ججز کی اپنی آڈیوز بھی آنے لگ گئی ہے، اور اب اگر ججز اس کے اوپر اس کی تاریخ نہیں لگائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور بھی اس سے بچ پائے گا۔ تو ہمیں اس وقت وہ فیصلہ کرنا چاہیے بحیثیت قوم کہ یہ چیز غلط ہے، چاہے عمران خان کی آڈیو ہو، چاہے نواز شریف کی آڈیو ہو، چاہے کسی کی بھی آڈیو ہو، یہ پرائیویٹ آڈیوز ریلیز کرنا یہ ایک غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب یہ ایک بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا بھی میرے خیال میں اس خط کے بعد۔ اور آج یہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، حق ادا کر دیا وفاداری کا شریف خاندان کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن نے آج یہ کیا ہے کہ جو صدر مملکت نے خط لکھے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کے اوپر کاروائی کریں آپ تاریخ کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مشاورت نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بلایا، اجلاس میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا موقف پہلے بھی دے چکے ہیں، صدر پاکستان کے اس آفس کے ساتھ ہم مشاورت کرنا مناسب نہیں سمجھتے چونکہ یہ معاملہ عدالتوں میں۔ ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو لینی تھی، گراؤنڈ انہوں نے یہ لی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے مشاورت نہیں کر رہے الیکشن کے اوپر چونکہ یہ معاملہ عدالتوں کے اوپر ہے۔ تو جو صدر پاکستان کا آئینی رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ان کو بائی پاس کر دیا ہے، ایک طرف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سمپل یہ مطلب ہے ہم آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے، ہم آپ کو کوئی خاطر خواہ ہم نہیں سمجھتے آپ کو کہ آپ اس قابل ہیں کہ ہم آپ سے مشورہ کریں۔ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے جی کہ وہ یہ کام عدالتوں کے ذریعے کروائے گا۔ اب عدالتوں میں بھی کیا ہونا ہے، تمام ججز اس چیز کے اوپر متفق ہیں اور آپ نے یہ چیز دیکھ لی ہوگی، تو پھنسے گا بالآخر یہ الیکشن کمیشن ہی جو بلا وجہ اس الیکشن کو جو ہے وہ روک رہا ہے، اس کو ڈیلے کر رہا ہے، لیکن ان کے یہ فیصلہ ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔